यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेनि क्षत पुण्यलेशः। फिर यदा च पार्थ प्रहितः, फिर भगवान महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया सभा में। जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः, कौन? स्वयं जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण पधारे और उन्होंने अपने जगाद यानी कहा। क्या कहा? बड़े प्यारे प्यारे वचन कहे भगवान श्री कृष्ण ने उनके भेजने पर। लेकिन नतानि पुंसाम अमृतायनानि, देखो वहां पर ना कुछ लोग ऐसे थे कि उनको भगवान की वाणी अमृत के समान लगी, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ऐसे बहुत सारे लोग थे विदुर आदि जिनको भगवान की वाणी बहुत प्रिय लगी। लेकिन राजोरुमेन क्षत पुण्यलेशा, लेकिन जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन हैं, उनको तो भगवान की वाणी बिल्कुल भी न सुहाई। कैसे सुहा जाती? क्षत पुण्यलेशः, उनके तो जो है पुण्य हैं वो क्षीण हो चुके हैं, पुण्य भी खत्म हो चुके हैं, तो उन्हें तो भगवान की वाणी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतलब माना ही नहीं किसी प्रकार की बात भी। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। फिर यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो, फिर विदुर जी को बुलाया गया, उन्होंने भवन में प्रवेश किया और मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन, फिर सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया। तो मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, पूर्वज हैं, तो उनसे पूछा कि बतलाइए अब क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे ठीक रहेगा धर्मपूर्वक। तो अथाह तन्मंत्र दृशाम वरीयान, विदुर जी ने कोई लाग लपेट नहीं रखी, कोई चापलूसी नहीं करी कि क्या मैं दुर्योधन के पक्ष में बोलूं या अर्जुन के पक्ष में बोलूं। जो सत्य है या जो नीतिगत है, जो राजनीति, उन्होंने वही कहा। और यन मंत्रिणो वैदुरिकम वदंती, विदुर जी ने जो श्रेष्ठ वचन कहे और उस दिन जो जो समझाया, उन्हीं सब वाणी को हम लोग विदुर नीति कहा करते हैं। यन मंत्रणो वैदुरिकम वदंती, वैदुरिकम यानी विदुर नीति। तो महाभारत में जिसकी चर्चा भी हम लोग पूरे विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं महाभारत में। तो उसी विदुर नीति का उन्होंने उपदेश किया, किसको? धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को। अजात शत्रुः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वशंरुषा सत्वमलम बिभेषि। अब विदुर जी महाराज कहते हैं कि अजात शत्रु प्रतियच्छदायम, अजात शत्रु यानी युधिष्ठिर महाराज, प्रतियच्छदायम, उनका जो भी भाग है उनको प्रतियच्छ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि तितिक्षतो दुर्विषहम तवाग, देखिए आप जो उनके साथ भेदभाव कर रहे हो या जो आप अपराध कर रहे हो, आपको अपना ताऊजी समझ करके अब तक वो चुप बैठे हैं और सहते जा रहे हैं, लेकिन आपका अपराध सहने योग्य नहीं है। बात जब धर्म की आ जाए, राज्य की आ जाए, तो वहाँ अपराध नहीं सहे जाते, लेकिन आपको ताऊजी मान करके वो अभी तक आपके अपराधों को सहे जा रहे हैं। तो कृपा करके उनका जो भाग है उनको दे दीजिए। और सहानुजो यत्र वृकोदराहि, उनके जो अनुज हैं, भीम जिनका नाम है, इसमें वृकोदर लिखा है ना, वृकोदर जिनका नाम है वृकोदराहि, भीम भैया का एक नाम है वृकोदर। तो स्वशन रुषा यत्मलम बिभेषि, आप भी तो कितना डरते हो उनसे। तो स्वशन रुषा सत्वमलम बिभेषि, यानी अब तो मानो वो सर्प की भांति फुफकारे मार रहे हैं, क्रोध में भरे बैठे हैं और बस बड़े भाई की आज्ञा होने की देर है, और पल भर में वो तो आपके पूरे इस परिवार को नष्ट करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मेरे विचार से तो आपको जो है दे देना चाहिए उनका राज्य। पार्थोस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् शक्षिति देव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदु देव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। तो पार्थोस्तु देवो भगवान मुकुंदो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है जो विदुर जी समझा रहे हैं कि महाराज आपके लिए जो उत्तम है, चलो जो कुछ मैंने कहा सो तो ठीक है ही कि उनको धर्मपूर्वक दे देना चाहिए, पर यह भी देखना चाहिए सामने वाले का बल कैसा है। तो पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो, भगवान मुकुंद जो द्वारिका नाथ हैं वो इस समय पांडवों से मिल गए और वो पांडवों को अपनी रक्षा में रख रहे हैं। और गृहीतवान् शक्षिति देव देवः, और वह जो पूरे भूमंडल के स्वामी श्री कृष्ण हैं, जिन्हें द्वारिका नाथ कहते हैं, जो यदुवीरों के आराध्य हैं, जो आजकल द्वारिका में निवास करते हैं, तो वो पांडवों से मिल गए, पांडवों को अपना साथ दे रहे हैं। और आस्ते स्वपुर्याम यदु देव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। देखो उन्होंने क्या कर लिया है पता है, उन्होंने पूरी पृथ्वी के जो बड़े बड़े राजा हैं भूमंडल के, सबको हरा दिया।
और सबको अपने अधिकार में कर लिया है, उनके राज्यों को। तो आप विचार कर लीजिए, इस समय द्वारिकानाथ से बड़ा कोई और नहीं है। यहाँ सिर्फ भक्त भगवान वाली बात नहीं है, वो चर्चा एक अलग है विदुर जी की, जहाँ वो भक्त स्वरूप में उनको हम देखते हैं। यहाँ जो चर्चा आ रही है उनके ज्ञान का, उनकी नीति का हम दर्शन कर सकते हैं कि उन्हें भी पता है इनको भक्ति समझाने से कोई लाभ नहीं है, ये बिगड़े हुए लोग हैं। तो उनको तो वो भय दिखला रहे हैं श्री कृष्ण का, वो भक्ति नहीं दिखा रहे कि प्रेम कैसा है, वो दिखला रहे हैं उन्होंने कैसे बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया है। और बड़े बड़े जो राजा हैं वो उनके सामने सबके सब पराजित हो गए हैं, है ना। चाहे वो द्विविद की बात हो, चाहे काशीराज की हो, पौंड्रक की हो, जरासंध की हो, उस समय के जो बड़े बड़े राजा हैं वो सबके सब मस्तक झुका चुके हैं उनके सम्मुख। तो इसलिए उनसे वैर करना ठीक नहीं है। वो इस समय पांडवों के साथ हैं, सब उन्होंने अधीन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, नृदेव देवः, 2 व्यक्ति उनके साथ और भी हैं। कौन? सबसे पहले नृदेव। नृदेव किन्हें कहा जाता है? महीदेव। महीदेव यानी ब्राह्मण। तो सारे ब्राह्मण उनके साथ हैं, और देव यानी स्वर्ग के देवता भी उन्हीं के साथ हैं। तो उनसे आप वैर नहीं लीजिए, इसलिए पांडवों का राज्य वापस कर दीजिए। मेरा तो यही मंतव्य है। तो विदुर नीति तो उनकी यही कह रही है। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजाश्वसैवं कुल कौशलाय। बड़ी हिम्मत चाहिए किसी राजा को ये कहने के लिए कि आपका बेटा ही सबसे गलत है, इसी को घर से निकालो। सोचिए, जहां दुर्योधन के भय से सब भय खाते हैं, वहां विदुर जी कितनी कटु सत्यता बोल रहे हैं। कह रहे हैं स एष दोषः पुरुषद विडास्ते, तुम्हारा जो बेटा है ना दुर्योधन, यही सबसे बड़ा दोष है तुम्हारे घर में, यानी खुद दोष का रूप है। ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या, यानी ये आपके घर में घुस करके खुद दोष रूप में बैठ गया है ना। ये साक्षात मृत्यु लेकर आएगा सबकी। इसलिए पुष्णा से कृष्णाद विमुख हो गतश्री, ये कृष्ण द्वेषी है, कृष्ण के विमुख जाने वाला व्यक्ति, इसलिए गतश्री आपकी लक्ष्मी चली जा रही है धीरे धीरे। और त्यजाश्व सैवम कुल कौशलाय। अब देखो, अगर आप अपने कुल की कुशल चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कुल बच जाए, उसको कलंक न लगे, तो इसी में आपकी कुशल है कि आपका जो बेटा है ना, इस दुष्ट को त्यजाश्व शैवम, इस बालक को इसी क्षण त्याग दीजिए, दुर्योधन को बाहर कर दीजिए अपने घर से। ऐसा स्पष्ट कह दिया विदुर जी महाराज ने। इत्युचिमांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्तासकर्णानुज सौबलेन। महाराज युधिष्ठिर का जो स्वभाव है ना, उसको पाने की तो बहुत लोग लालसा रखते हैं, इतना सील सहज स्वभाव है, लेकिन कटु सत्य भी बोलते हैं, जो आवश्यकता है बोल दी। पर ये जो बातें हो रही भैया, ये किसी बंद कमरे में नहीं हो रही, सभा के बीच में हो रही हैं। सलाह के लिए बुलाया गया है विदुर जी को, और विदुर जी सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। और उनसे जब कहा गया तो उन्होंने दुर्योधन के सामने, विकर्ण के सामने, दुशासन के सामने ये सारी बातें कही हैं। और ये बात सुनते ही तो इत्युचिमांस्तत्र सुयोधनेन, देखो जैसे ही उन्होंने सारी बात कही है, तो वहीं बैठे हुए दुर्योधन, शकुनी, विकर्ण, दुशासन, है ना, इन सब के तो होठ फड़कने लग गए, क्रोध में भर गए। प्रवृद्ध कोप स्फुरिताधरेण, कोप हो गया, और इनके जो अधर हैं फड़फड़ाने लग गए, क्रोध में भर करके। असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः, जो सबके लिए बहुत सम्माननीय है, ऐसे विदुर जी महाराज का अपमान करते हुए फिर जो है दुर्योधन कहने लगा, और बहुत अपमान करता है विदुर जी का। और तब कहता है, क एन मत्रोपजुहाव जिह्वं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः। क एन मत्रोपजुहाव जिह्वं, किसने बुलाया इसको, कैसे हमारे यहाँ आया हुआ है। दास्यासुतम, ये तो एक दासी का पुत्र है, और ऐसे दासी पुत्र को जिसको हमने अब तक खिलाया पिलाया, यद बलि नहीं व पुष्ट, जो हमारे द्वारा ही पुष्ट होता रहा है, हमारे खिलाने पिलाने पर जिसका जीवन चल रहा है, हमारे टुकड़े खा करके जो जी रहा है, तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते, ये हमारे सामने ही खड़े होकर के, और हमारा जो शत्रु है ये उनका काम बनाना चाह रहा है ना। तो निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः, इसे मारो भले ही नहीं, लेकिन इसे इसी समय नगर से निकाल दो, जैसे देश निकाला कहते हैं ना, कि देश से बाहर कर दो, इसे इसी समय हमारे नगर से बाहर कर दिया जाए। विदुर जी तो पहले ही जानते थे इतना कड़वा बोलूंगा तो ये तो देखना ही पड़ेगा,
पर उनसे पूछा ही आज गया था, और आज पूछा गया तो आज ही उन्होंने बोल दिया। फिर ये चिंता नहीं करी कि बाद में क्या होगा, कौन क्या कहेगा, जो बोलना है सो बोल दिया। स इत्थमत्युल्बण कर्ण बाणैर् भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः। तो स इत्थम अत्युल्बण कर्ण बाणे, ऐसे घनघोर वचन रूपी वो बाण उनके कानों में जब लगे, जो दुर्योधन ने कहे, उन भयंकर कानों में बाणों के लगते उनका हृदय छिन्न भिन्न होने लग गया। देखो, और कोई व्यक्ति ये बातें कहें, इधर उधर का व्यक्ति कहे, तो व्यक्ति ऐसे में आपस में लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन परिवार का ही व्यक्ति जब बोल देता है ना, तो वहां बोलने की इच्छा नहीं होती, वहां हृदय चुभ जाता है, बस वहां व्यक्ति शांत हो जाता है, बोलता नहीं है। और समझदार व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बोलता, वो तो दूर हट जाता है। तो भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि, सबसे बड़ा दुख पता है किस बात का? दुर्योधन को तो जानते थे कि ये तो नालायक है, ये तो कुछ ना कुछ बोलेगा उल्टा सीधा। सबसे बड़ा दुख विदुर जी को इस बात का लगा कि भ्रातुः पुरो, ये दुर्योधन का राज्य नहीं है, ये सभा दुर्योधन की नहीं है, धृतराष्ट्र की सभा है, और धृतराष्ट्र मेरे बड़े भाई हैं। और जब मेरा भतीजा कुछ कह रहा है, उस समय मेरा बड़ा भाई चुप बैठा है। मेरे बड़े भाई को जहां खड़े होकर के दो लगाने चाहिए थे, वहां दुर्योधन को सुनाना चाहिए था कि तेरे पूजनीय है, तेरे पिता के समान है, वहां वो चुपचाप बैठे रहे। महाराज धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, आज वो कान से भी अंधे हो गए। सत्य को नहीं सुनना चाहते थे, कान बंद कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर ये प्रतीक्षा नहीं की कि अब कोई मुझे पकड़े, कोई सैनिक आए, बाहर निकाले, ना। उन्होंने जब देखा कि मेरा भाई चुप बैठा है, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो स्वयं धनुर्द्वारे निधाय माया, भगवान की माया को समझ गए, भगवान की माया को जानकर कि माया बड़ी प्रबल है, क्या क्या कराती है। स्वयं धनुर्द्वारी, स्वयं ही अपना जो धनुर है ना, धनुष है, उसको द्वारी निधाय, द्वार पर उन्होंने धर दिया। यानी मैं यहाँ बाहर तो जा रहा हूँ यहाँ इस नगर से, लेकिन इस नगर के साथ मेरा जीवन कुछ अलग होगा। अब ये लड़ाई युद्ध इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना, ये धनुष मैं यहीं रख के जा रहा हूँ, इसका मतलब ये सारी बीमारी यहीं खत्म करके जा रहा हूँ। और धनुर्द्वारे निधाय, धनुष को उन्होंने द्वार पर ही रख दिया। और गतव्यथो यादुरुमानयानः, और फिर हस्तिनापुर से जो है भगवान का स्मरण करते हुए माया की प्रबलता को जानकर वो वहां से गतव्यथो, वहां से निकल पड़े और हस्तिनापुर का उन्होंने त्याग कर दिया।